दोस्तों, संसार में श्री गणेश भगवान सबसे बड़े प्रबंधन के गुरु हैं। और एक बार माता पार्वती और भगवान शिव ने कहा कि अगर पूरे पृथ्वी का परिक्रमा करके सबसे पहले गणेश जी अगर आप आ जाओगे तो आपकी शादी पहले होगी, और अगर कुमार कार्तिकेय आ जाएंगे तो कुमार कार्तिकेय का होगा। कुमार कार्तिकेय तो मोर से उड़ चले, लेकिन गणेश जी पृथ्वी का परिक्रमा करने के बजाय माता पिता का परिक्रमा करके और उनका आशीर्वाद लिया, और उनकी शादी कुमार कार्तिकेय से पहले हो गई। तो कहीं न कहीं जब भी मैं भगवान श्री गणेश को देखता हूँ, मन में अनेक प्रकार के विचार उठते हैं। गणेश जी की शारीरिक बनावट भगवान की एक विशिष्ट रचना है। शायद भगवान श्री गणेश को सृष्टि के रचयिता ने हम आम पुरुषों को प्रेरणा देने के लिए बनाया है, इसलिए वो हमारे हजारों रूप में, हमारे रंगों और लाखों आकार में घर घर में व्याप्त हैं। ढेर सारी लोक व्यवहार, नेतृत्व और प्रबंधकीय किताबों को पढ़ने की जगह यदि आप सिर्फ श्री गणेश से प्रेरणा लें तो हमारे अंदर का सर्वश्रेष्ठ लीडर और मैनेजर बाहर आ जाएगा। सारी असफलताएं खुद ब खुद भाग जाएंगी और सफलता कदमों में आ गिरेगी। गणेश जी का बड़ा सिर, गणेश जी का असमान रूप से बड़ा सिर हमसे कहता है कि हम बड़ा सोचें, ज़्यादा सीखें, ज़्यादा ज्ञान मस्तिष्क में स्टोर करें और बड़े सपनों को पाएं। गणेश जी की छोटी छोटी आँखें यह संदेश देती हैं कि हम इधर उधर भटकने की बजाय एकाग्र होकर अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाएं, सूक्ष्मता से कार्य करें और पैनी नज़र रखें, जिससे आने वाले संकटों को पहले से भांप सकें। गणेश जी के बड़े बड़े कान और छोटा मुँह। श्री गणेश के बड़े कान हमसे कहते हैं कि हम ज़्यादा सुने, और छोटा मुँह संदेश देता है कि हम कम बोलें। सीधा गणित यह कहता है, 1 गुना बोलें तो 3 गुना सुने। ज़्यादा बोलने वाले लोग अपना प्रभाव शीघ्र खो देते हैं और उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया जाता। ज़्यादा बोलने से दुश्मन भी ज़्यादा बनते हैं। आपकी सारी कमजोरियों और रहस्य सामने आ जाते हैं। उसके विपरीत कम बोलने या मौन रहने वाला व्यक्ति बुद्धिमान कहलाता है। ज़्यादा सुनने से आप दूसरों को ज़्यादा समझ पाते हैं, दूसरे आपको अपना मित्र समझते हैं और आपकी कद्र करते हैं। गणेश जी की लंबी नाक। श्री गणेश जी की लंबी नाक कहती है, हम चीज़ों को सूंघें, गंध पहचान लें। मैनेजमेंट की भाषा में कहें तो परिस्थिति को पहले ही समझ लें। विपरीत या विपत्ति या प्रतिकूल स्थिति आने के पहले ही सचेत हो जाएं। दूसरे के मनोभावों को, मस्तिष्क को, अच्छे और बुरे विचारों को समझ सकें। लंबी नाक यह भी कहती है कि इधर उधर अवसरों को ढूंढें, उन्हें पहचानें और सफलता पाएं। गणेश जी का बड़ा पेट। गणेश जी का बड़ा पेट यह कहता है कि अच्छा और बुरा सब कुछ पचा जाएं। असफलता हो तो ज़्यादा गमगीन ना हो और सफलता से ज़्यादा दंभ ना हो। अपनी बातें
अपनी योजनाएं और रहस्य अपने ही अंदर रखें। हम दैनिक जीवन में सब कुछ विपरीत करते हैं, कम सीखते हैं और स्वयं को ज़्यादा समझते हैं। नए विचारों को मस्तिष्क में प्रवेश नहीं करने देते और अपने पूर्वग्रहों से ग्रस्त रहते हैं। कम सुनते हैं और ज़्यादा बोलते हैं, इससे संबंध बिगड़ते हैं, महत्व कम मिलता है और दूसरे को समझने का अवसर ही नहीं मिल पाता। हम एकाग्रचित्त नहीं होते, एक काम में ध्यान नहीं लगाने के बजाय मन इधर उधर भटकता रहता है। अस्थिरता की बजाय बेवजह हर ओर नुकसान होता है। हमारे पास होता कम है, हम दिखाते ज़्यादा हैं। काम पूर्ण होने के पूर्व ही ढिढोरा पीट देते हैं। विचारों को, उत्तेजना को, क्रोध को, नाराज़गी को पचा नहीं पाते, जिससे बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं। बड़ा पेट कहता है कि सब कुछ पचा जाओ। किताबें पढ़कर प्रेरित होने का समय ना हो तो एक सफल लीडर, मैनेजर या व्यक्ति बनने के लिए गणेश जी से प्रेरणा लेकर हम सब सफलता के शिखर पर पहुंच सकते हैं। सारे पीटर ड्रकर, डेल कार्नेगी, जिग जिगलर, दीपक चोपड़ा के सिद्धांतों का निचोड़ निकाला जाए तो सृष्टिकर्ता की अनुपम रचना श्री गणेश ही सामने आएंगे। तो यह थी श्री गणेश जी का प्रबंधन। दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी बात विराम देता हूँ। तो कहने का मतलब, हम आप गणेश जी से मैनेजमेंट, प्रबंधन सब कुछ सीख सकते हैं, उनसे अनुभव ले सकते हैं और अच्छा जीवन जी सकते हैं।